बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जिन्नों की मुकम्मल कहानी। आज की इस छोटी सी वीडियो में जिन्नों के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर घरों के मसाइल हैं। किसी इंसान पर जिन आ जाते हैं, उसकी निशानी क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे आपको पता चलेगा। अगर उसके अंदर जिन है, नींद में है तो उसकी क्या कैफियत होगी, और अगर हालत बेदारी में है तो क्या कैफियत होगी, और वगैरह वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक तो बात याद रखिए कि जिन का मानी है नजर ना आने वाली चीज, इनविजिबल, ये जिन है। और पहला पॉइंट ये कि जिन्हों को पैदा क्यों किया, बिल्कुल सेम मकसद, जो मकसद इंसानों को पैदा करने का है वही मकसद जिन्नों को पैदा करने का। क्योंकि कुरान पाक की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। हम समझते हैं कि जिन बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या कुछ कर सकते हैं वो भी जरा सुन लें। देखिए, एक तो ये कि कायनात की हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। मसलन कुरान पाक में क्या है कि या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। कि अगर तुम ए जिन और इंसान हो, अगर तुम इंसान आसमानों और ज़मीनों के किनारों से निकलने की ताकत रखते हो, ज़रा निकलो। तुम निकल सकने का ही नहीं है, तो नहीं निकल सकते। उनकी भी एक लिमिट्स हैं। कुछ जानवर जिन्हों को देख लेते हैं, उनमें खास तौर पर 3 जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हदीस में मौजूद है। एक है कुत्ता, एक मुर्ग और एक गधा। ठीक है, ये 3 जानवर। कुत्ता मोस्टली ऐसा भी होता है कि जिन को देख के भौंक रहा होता है। गधा जिन को देख के अपनी आवाज पैदा करता है। अच्छा, जिन्हों को पैदा कब किया गया? इनको इंसानों से बहुत पहले पैदा किया गया, क्योंकि शैतान भी जिन था, और शैतान भी बहुत इब्तदाई अल्लाह ताला की तख्लीकात में से एक तख्लीक है कि वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हम्मिन मस्नून वल जान्ना खलक़नाहु मिन नारिस समूम। जिन्हों को बहुत पहले पैदा किया गया। और किस चीज से पैदा किया? आग से। व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, आग से पैदा किया। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि अगर आग से पैदा किया, तो अगर जिन्हों को आग में डालेंगे तो फिर तो आग उनको जलाएगी नहीं। भाई बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि इंसान को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया, तो क्या मट्टी इंसान को तकलीफ नहीं देती? ईंट मार के देख लें सर पे, कच्ची ईंट मार के देख लें, पत्थर मार के देख लें, तो भी नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल इस तरह आग भी जिन्हों को जलाएगी। एक और कंफ्यूजन कि कहा जाता है क्योंकि शैतान वो भी जिन है, कि शैतान पहले फरिश्ता था। गलत। काना मिनल जिन्नी। देखिए, वो आयत है ना कि वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। ठीक है। अब काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, तो वो जिन्नों में से था, फरिश्तों में से वो नहीं था। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि क्या जिन, जो अक्सर सोचा जाता है कि इंसानों की आबादी पर हमलावर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिन इंसानों की आबादी पर हमलावर नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत जो नुकसान पहुंचाना वो एक अलहदा पॉइंट है, लेकिन बाकायदा तौर पर हमला नहीं कर सकते। जिन्हों को भी मौत आती है, लेकिन उनकी उम्रें बहुत लंबी लंबी होती है, हजारों साल उनकी उम्रें होती हैं। लेकिन मौत सबको आनी है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। शैतान को भी मौत आएगी, लेकिन सब इंसानों को, यानी क़यामत पे जब आएगी उसके बाद, यूं समझे तमाम इंसान मर जाएंगे, तो उसके बाद फिर शैतान की बारी आएगी। और जिन्नात की, इंसानों की तरह जिन्नात में भी काफिर भी हैं और मुसलमान भी हैं, क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जिन्नात ने इस्लाम भी कबूल किया था। तो जो काफिर जिन है वो जहन्नम में जाएंगे, और जो मुसलमान जिन है वो जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल इंसानों वाला मामला होगा। एक और बात कि अगर किसी इंसान के अंदर जिन हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है जिन ना हो, वो कोई बहाना कर रहा हो। तो भाई उसका सिंपल तरीका ये है कि आप जिस आदमी पर शक किया कि इसके अंदर जिन है, उसके सर पर हाथ रखें और आयतल कुर्सी पढ़ें। अगर आयतल कुर्सी पढ़ के आपके हाथ पे वाइब्रेशन हो, तो समझिए उसके अंदर जिन है। क्योंकि आयतल कुर्सी से जिन भागते हैं, तो लाजमी तो पे वाइब्रेशन होगी। और अगर वाइब्रेशन ना हो, इसका मतलब वो कोई और बीमारी हो सकती है, या बहाना कर जिन नहीं है। अच्छा, जिन्नात की भी अकसाम है। मसलन हवा में उड़ने वाले जिन और हैं, ये भी एक किस्म है। और वो भी है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं। कहा जाता है, हदीस की रूह से ये है कि अगर सांप घर में नजर आता है, तो उसको 3 दफा बोले कि यहाँ से चले जाओ।
अगर वो ना जाए तो फिर आप उसको मारो। और तीसरी किस्म में मुख्तलिफ जगहों पर पड़ाव करने वाले और कूच करने वाले, ये चलते फिरते ही रहते हैं। यानी जैसे इंसानों के वो में किस्म पाई जाती है जिसको हम आमतौर पर पंजाबी में ओड भी कहते हैं। तो ये एक जगह क़याम नहीं करते, बस चलते फिरते जगह जगह जाते, हर जगह एक दो 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 दिन रहते हैं, झोपड़ी डालते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं, खाना बदोश टाइप। तो वहाँ उनमें भी, जिनों में भी ऐसे ही होते हैं। कुछ जिन ऐसे जो इंसानों की आबादियों में रहते हैं उनको आमिर कहा जाता है और अम्मार भी कहा जाता है। कुछ जिन ऐसे हैं जो तंग करने वाले थे, खासतौर पर बच्चों को, बच्चियों को तंग करते हैं, उनको अरवाह का लफ्ज़ उनके लिए बोला जाता है, बदरूह जिसको हम कहते हैं। और कुछ खबीस और हट धर्म किस्म के जिन होते हैं, ये इनको शैतान कहा जाता है। एक वो जिन है जो निहायत सरकश है, बहुत सरकश जिन है, इसको मारिद का नाम दिया जाता है, मारिद। और एक और जिन है जो कुव्वत और ताकत में बहुत ज्यादा है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, जिसको इफरीत कहा जाता है। ये वो जिन है जिसने कहा था कि मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं मलका सबा का तख्त ला के दे दूंगा। अच्छा, ये खुराक इनकी क्या है? देखिए, एक तरीके इंसानों के साथ ये खाते हैं उस खाने पर जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए और जो बाएं हाथ से खाया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि हर हड्डी, वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो जिन्नों की खुराक है। क्योंकि आप हड्डी जब फेंक देते हैं तो जिन जब अल्लाह का नाम लेकर उस हड्डी को उठाता है, अल्लाह ताला उसके गोश्त से भरपूर कर देता है। और जो जानवरों का गोबर और मींगनी है, ये उनके जानवरों का चारा है। एक अगला क्वेश्चन ये है कि जिन रहते कहाँ हैं? ये आमतौर पे खंडरात में रहते हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, दरियाओं में रहते हैं, सहरा में रहते हैं, जजीरों पर रहते हैं, गारों में रहते हैं, वीरान घरों में रहते हैं। लेकिन मुसलमान जिन मुक़द्दस जगहों पर रहते हैं, मस्जिदों में भी रहते हैं, मक्का मुकरमा, मक्का मदीना के अतराफ में भी रहते हैं, बैतुल मुक़द्दस में रहते हैं। और जो गंदे जिन हैं वो आम तौर पे गंदी जगह पे रहते हैं, जैसे बैतुल खला है, जैसे कूड़ा क्रिकेट है, उन जगहों पे रहते हैं। अच्छा, क्या जिन अपनी शक्ल सूरत बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जिस शक्ल में ही आएंगे ना, उस शक्ल पे के जो कवानीन है उस पर लागू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये सांप की शक्ल में आए तो जिस चीज़ से सांप मरता है उस चीज़ से ये भी मर जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये बकरी की शक्ल में है और आप बकरी को जिस तरह ज़िबा करते हैं, आप जिनको भी ज़िबा कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर काले सांप और काले कुत्ते की शक्ल में ये होते हैं। इनमें मुज़क्कर मुअन्नस भी उसी तरह ही है। इनकी आपस में उसी तरह शादियाँ होती हैं, मतलब मर्द जिन और फीमेल जिन। इश्क व मोहब्बत भी इनमें इसी तरह इंसानों की तरह का होता है। इनमें ज़िनाकारी भी है, इनमें फ़ाहिशी के अड्डे भी हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो मैंने पहले जैसे कहा था इफ़रीत का, तो ये बड़ा कवि है कल जिन। और ये देखिए इसने क्या कहा था, आप उसे अंदाज़ा लगा रहे, उसकी रफ्तार का मैं बताना चाहता हूँ कि मलका सबा का तख्त उस वक़्त वहाँ से, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, वहाँ से कोई 2000 किलोमीटर दूर था। उसने कहा कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं तख्त ला सकता हूँ। इससे जिन्नों की ताकत का भी पता चल जाता है और उनकी रफ्तार का भी पता चल जाता है। जिनकी ताकत इतनी होती है कि ये दरख्त को भी उखाड़ सकते हैं और इनके अंदर स्किल्स भी पाई जाती हैं। जैसे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन थे, वो उनके लिए किले बनाते, मुजस्मे बनाते, बड़े बड़े हौज़ बनाते थे, भारी बड़ी, बहुत बड़ी 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 देगे बनाते थे। अच्छा, ये जो शैतान और जिन, ये शैतान भी जिन ही है, उसी की नस्ल में से है। वैसे तो शैतान के बारे में ये भी है कि मिनल जिन्नति वन्नास, इंसानों में भी शैतान होते हैं। तो हर वो इंसान जो आपको गुमराह करता है वो शैतान ही है। अच्छा, ये किसी को गुमराह ऐसे नहीं कर सकते कि सरेआम आके गुमराह कर दे, क्योंकि कुरान पाक में इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, मेरे सारे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं है। आप देख रहे, शैतान हमें बहकाता है, लेकिन कभी उसने सामने आकर नहीं बहकाया कि खास तौर पे आके कहा चलो भाई आज हम ये गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं। और एक और जगह भी है कि क़यामत में भी शैतान जो है, अब जो उसके साथी होंगे जिनको अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा शैतान के साथ, तो उसको कहेगा कि मेरा तुम पर कोई ज़ोर ना था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। जो नेक लोग हैं शैतान उनसे परे हटते हैं, दूर रहते हैं, उनसे डरते भी हैं। जैसे हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शैतान बहुत डरता था और जिस जगह से हज़रत उमर गुजर जाते वहाँ से शैतान कुछ टाइम वहाँ पे गुजरता ही नहीं था, उनकी दहशत इतनी होती थी। और जो इंसान नेकी की तरफ माहिर होता है, शैतान उससे परे हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे इंसान गुनाह करता रहता है, शैतान उसका ताकतवर हो जाता है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक एक जिन जो है ना वो अटैच है, जिसको शैतान कहते हैं। शैतान भी जिन है।
तो जैसे जैसे गुनाह करते जाके वो शैतान ताकतवर होता जाता है और हत्ता कि उस इंसान पर पूरी तरह गालिब आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इसका दिल जो है वो काला स्याह हो गया, आंखों पर पर्दा पड़ गया, कानों पर पर्दा पड़ गया। वो यही होता है कि असल में उसका जो शैतान होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अगर किसी इंसान पर जिन है तो आम तौर पर उसकी अलामतें क्या होती है जो देखने से नजर आए। देखें, एक तो मरीज को दौरे पड़ते हैं, बहकी बहकी बातें करता है और बाज़ औक़ात मरीज की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। मरीज बाज़ औक़ात अजीब-ओ-गरीब आवाज़ें निकालता है और अगर बाज़ औक़ात जब उसको दौरे की कैफ़ियत है, तो अगर उस वक़्त आप मरीज को मारें, तकलीफ दें उसको, तो बाद में जब वो ठीक होता है तो उसको तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती। और एक और भी निशानी कि अगर आप उसके पास बैठ के कुरानी आयत तिलावत करते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो मरीज तड़पने लग जाता है, उसको तकलीफ होती है, वो होता है कि यहाँ से चला जाए। और बाज़ औक़ात मरीज जानवरों की सी आवाज़ें भी निकालता है और बाज़ औक़ात मुख़ालिफ़ जिन्स की आवाज़ें भी निकालता है, जैसे मर्द है तो औरत की आवाज़ निकालता है, औरत है तो मर्द की आवाज़ निकालती है। और एक और बहुत बड़ी निशानी कि जब इंसान पर जिन का गलबा हो जाता है, तो इंसान फिर होशो-हवास में भी पाकीज़गी नज़रअंदाज करता है। यानी जैसे इंसान आम हालत में तहारत का ख़्याल रखना चाहिए, उस तरह वो पाकीज़गी का ख़्याल नहीं रखता। और अगर वो हालत नींद में है और उस पर जिन्नों का गलबा आ जाए, तो उसको आम तौर पे घंटों नींद नहीं आती या बेख्वाबी किसी कैफ़ियत रहती है, डरावने ख्वाब आते हैं। ख्वाब में गंदी-गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, ख्वाब में साँप, काले कुत्ते, बिल्लियाँ, ऊँट दिखाई देते हैं, क्योंकि जहाँ पे ऊँट का बाड़ा हो वहाँ पे अक्सर जिन होते हैं। और बाज़ औक़ात उसका कोई साए वग़ैरह भी नज़र आते हैं और बाद को उसको ऐसे भी फ़ील होता है जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। बिल्कुल ये वही होता है कि जब इंसान पे कोई जिन का गलबा हो जाए, शैतान का गलबा हो जाए। अब आखिरी पॉइंट कि आप जिन निकालें कैसे किसी इंसान में है। देखें, एक तो बेस्ट तरीका मरीज़ के कान में अज़ानें देना शुरू कर दें, जिन खुद ही चला जाएगा। क्योंकि अल्लाहु अकबर कहने से जिन भाग जाता है। जिन आपके सामने आ जब अल्लाहु अकबर बोल दे, जिन का पित्ता पानी हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि आप पानी पर दम करें, उसमें सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पानी पर दम करके पिलाएं, 41 डेज तक जिन खत्म हो जाएगा। और एक और, जो अगर किसी घर पर मुस्तकिल जिन्होंने कब्जा किया हुआ, जिन किसी तरह जा नहीं रहे, तो एक बेस्ट वे 91 डेज तक आप सूरह बकरा डेली तिलावत करें और तिलावत पढ़ के पानी पर फूंक मार के घर के चारों कोनों में पानी के छींटे मार दें। बस एक बात का ख्याल रखना, कभी जिन की बात पर एतबार नहीं करना। और अगर आप समझते हैं कि जिन बहुत सख्त है, इस तरह नहीं करा, तो घर में टेप चला दे सूरह बकरा की, सारा दिन चलती रहे, जितने ज़्यादा टाइम, जब भी फारिग हो टेप चला दे, आहिस्ता-आहिस्ता जिन सारे निकल जाएँगे। और दूसरा उसके साथ ये भी करना कि घर में जो गैर शरई फजूल चीज़ें वो निकाल दें। गैर शरई चीज़ें तस्वीर होती हैं, गैर शरई चीज़ें वीसीआर वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, फ़िल्म्स होती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो बेहयाई की चीज़ें हैं, वो घर से निकाल दें, तो जिन भी चले जाते हैं, क्योंकि नेकी की जगह पर इस तरह के शैतान जिन नहीं रहते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।